श्री कृष्ण कहते हैं सब्र करना सीख लो, क्योंकि जब भी तुम्हारा वक्त आएगा तो बिना मांगे तुम्हें सब मिल जाएगा। वो सब देख रहा है, आपकी प्रार्थना, आपका संघर्ष, आपकी तकलीफ़ें, आपका संयम और आपका कर्म। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। काजल लागे किरकिरो, सुरमा सहा न जाए, जिन नैनन में कृष्ण बजे दूसरों कौन समाए। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। किस्मत पर सिर पीटने से बेहतर है मेहनत को तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं ये कलयुग है पार्थ, किसी भ्रम में ना रहें। आपको पाने के बाद भी लोग हमेशा आपसे बेहतर की तलाश में रहते हैं। गीता में लिखा है जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। प्रतीक्षा कीजिए, बहुत कुछ गलत होगा सब कुछ सही होने से पहले। यहाँ असंभव कुछ नहीं होता, या तो आपकी संगति बुरी है या आपका कर्तव्य गलत है। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। हमेशा याद रखना बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, कर्म अपने आप अच्छे होने लगेंगे। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखते, अपितु प्रत्येक व्यक्ति अपना भाग्य स्वयं लिखता है। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा कि ईश्वर देख रहा है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव करना है। श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ही नहीं जानते हों। श्री कृष्ण ने गीता में एक बात कही, गंभीर औरों से दुनिया लड़े, लड़े स्वयं से वीर। कर भरोसा राधे नाम का, धोखा कभी ना खाएगा। हर मौके पर श्री कृष्ण तेरे घर सबसे पहले आएगा। अहंकार मत करो, किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कोई कर्जा चुका रहा है। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना कि ठाकुर जी ने थाम रखा है। तुम्हारे हिस्से में अगर युद्ध है तो तुम्हारे हिस्से में कृष्ण भी आएंगे। कौन कहता है ईश्वर नजर नहीं आते? जब जीवन में सब साथ छोड़ देते हैं तब सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही नजर आते हैं। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। कि कभी किसी गरीब की मदद करके उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का मौका मिले तो छोड़ना मत, क्योंकि प्रभु के दरबार में हिसाब कर्मों का होगा, पैसों का नहीं। सच बोलने की साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा दे देंगे। यह कलयुग है पार्थ, यहाँ सत्य की कीमत से ज़्यादा लोगों को झूठ की चमक दिखाई देती है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। शरीर जिनके सुंदर हैं दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है भगवान उन्हें पसंद करते हैं। यदि उद्देश्य सही हो तो ईश्वर भाग्य से अधिक दे देते हैं। अपने दर्द को अपने रब से बोल दिया करो, फिर दर्द जाने, दवा जाने और रब जाने। तेरे ही दम पर मेरे सफ़र जारी हैं, भटक ना जाऊं कहीं, ये तेरी जिम्मेदारी है। ईश्वर से कुछ मत मांगिए, बस निकटता बढ़ाइए, सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाएगा। यदि उदासी का कारण दुनिया है तो खुशी का कारण कृष्ण को बनाओ। जो ठीक लगे वो ही देना प्रभु, हमारा क्या है, हम तो कुछ भी मांग लेते हैं। सब्र है क्योंकि यकीन है कोई तो है जो सब कुछ सही कर देगा। कृष्ण कहते हैं भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमज़ोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप गलत कब थे ये सबको याद रह जाता है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है, परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार होता है। हर चीज़ का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं, पहुंचाए जाते हैं। खेल तुम नहीं रहे, खेल तो वो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं स्वयं को ऐसा बनाओ जहाँ तुम वो वहाँ तुम्हें प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें, जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपका ये 3 भेंट आपको दी हैं, साथ, समय और समर्पण। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले
मुश्किल हुआ करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी नहीं भरे जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाओ कि सब तुम्हें प्रेम करे। धैर्यवान व्यक्ति संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। जो व्यक्ति धैर्य धारण कर सकता है, उसे संसार की कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। गीता में लिखा है, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। बिना स्वार्थ किसी का भला करके देखिए, आपकी सारी उलझनें ऊपर वाला खुद ही सुलझा देगा। मनुष्य चाहे कितना भी टूट क्यों ना जाए, उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि सबके जीवन में रथ की डोर श्री कृष्ण के हाथ में है, और इतिहास गवाह है कि जिसका रथ श्री कृष्ण चलाते हैं, विजय उसी की होती है। संसार में हर इंसान का परिवर्तन निश्चित है। किसी का हृदय परिवर्तन होगा तो किसी का समय समय पर होते हैं। समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक बार कीजिए। अच्छे अवश्य बने, लेकिन उसे साबित करने में अपना वक्त ज़ाया ना करें। हमारी इच्छा से अधिक सुंदर भगवान की योजना होती है। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिनकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला तो आनी ही चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता होता है। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही होते हैं, यह कल भी सच था और यह आज भी सच है। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो, और अधूरा हो तो श्याम जैसा हो। ये कलयुग है पार्थ, किसी भ्रम में ना रहें। आपको पाने के बाद भी लोग हमेशा आपसे बेहतर की तलाश में रहते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में एक बात कही है, गंभीर औरों से लड़ता है और स्वयं से वीर लड़ता है। निर्भय वही है जो सत्य की शरण में है। जो असत्य का सहारा लेता है वह हमेशा भय में रहता है। कहीं पर जाने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। विनम्र और सम्मानजनक बने, चाहे जीवन में आपका स्थान कुछ भी हो। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कहा था कि अच्छे इंसान के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ नाश है, जहाँ क्षमा वहाँ भगवान। जय बोलने से मन को शांति मिलती है, श्री कृष्ण बोलने से शक्ति मिलती है, जय श्री कृष्ण बोलने से भक्ति मिलती है, भक्ति से श्री कृष्ण मिलते हैं, और श्री कृष्ण मिलते हैं तो पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए जब भी मिलो जय श्री कृष्ण अवश्य बोलो। मौन हो जाओ, बहुत कुछ सुनाई देगा और दिखाई भी देगा। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूट गया। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वो भी छूट गए, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण के जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा और कोई नहीं सिखा सकता। इसीलिए हमेशा खुश रहें और सदा मुस्कुराते रहें। जिसे छूने से ज़्यादा देखने में सुकून मिले वही प्रेम होता है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। जब सफ़र में हम सफ़र भी कृष्ण हों तो रास्ते मंजिलों से भी अधिक खूबसूरत हो जाती हैं। ज़िंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वज़न से डूब जाता है। सुनो सखी, तुम्हारा कामयाब होना इसलिए भी आवश्यक है ताकि कोई तुम्हें स्त्री होने की मर्यादाएं ना सिखाए। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो इंसान का बदला भगवान लेते हैं। ज़िंदगी में हम कितने गलत हैं या सही, सिर्फ दो लोग जानते हैं, आत्मा और परमात्मा। अपना समय यह सोचकर बर्बाद ना करें कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम्हारी जगह कर्मों का उनको जवाब देने दो। जिनका मिलना भाग्य में लिखा होता है, भगवान उनको किसी न किसी रूप में
मिला ही देते हैं। पार्थ, अंदर चलने वाली सांसें तक तुम्हारी नहीं है तो फिर बाहर के दुख को अपना माने क्यों बैठे हो? पता नहीं कैसे परखता है मुझे मेरा ईश्वर, परीक्षा भी कठिन लेता है और मुझे हारने भी नहीं देता। हजारों चाहने वालों से एक समझने वाला बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में भी है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अपने चेहरे पर सदा एक प्यारी मुस्कान रखिए ताकि कोई उदास व्यक्ति भी आपको देखकर खुश हो जाए। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नज़रिए से नहीं। बंधन में मत बांधिए, हर रिश्ते को खुला छोड़िए। अपना जाएगा नहीं और मतलबी ठहरेगा नहीं। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। विश्वास कभी भी चमत्कारों की इच्छा नहीं रखता, किंतु कई बार विश्वास के कारण चमत्कार अवश्य हो जाते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ दे तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। उसी का नाम कान्हा है। दिल में संतुष्टि बनाए रखो वरना लोग तो महलों में भी रो रहे हैं। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी ज़रूर चलती है लेकिन याद रखना ये पीसती बहुत अच्छे से है। सब्र और सहनशीलता कमज़ोरी नहीं बल्कि ऐसी ताकत है जो सब में नहीं होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कुछ बातें समझने से नहीं खुद पर बीतने से समझ में आती हैं। दुनिया में सबसे खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ होता है। हे पार्थ, फुर्ती सबके पास है, चालाकी करना है या ईमानदारी ये आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित ना हो बल्कि उनका सम्मान करें। याद रखिए समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। हमेशा सही के साथ खड़े रहो भले ही अकेले क्यों न रहना पड़े। यदि लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो मैं खुद महाभारत होने नहीं देता। 4 लोग 40 बातें 400 अफवाहें, किस किस पर ध्यान दोगे पार्थ? अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। प्रेम पहला दूसरा नहीं होता, पूर्ण प्रेम वही है जिसके बाद किसी की अभिलाषा ना रहे। जिसकी मति और गति सत्य और धर्म की हो उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। कण कण में कृष्ण बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में माँ जानकी रहे, मन में बसे हनुमान। कृष्ण कहते हैं अपनी खुशियाँ वहाँ मत ढूंढिए जहाँ आपने उन्हें खोया है क्योंकि छीनने वाला देने की फितरत कभी नहीं रखता। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित्त मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ वरना रहो अकेला। वो सब देख रहा है, प्रार्थना, संघर्ष, तकलीफें, संयम और कर्म। हे पार्थ, चाल कोई कितना भी चला ले पर बाजी हमेशा भगवान के ही हाथ में होती है। उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ही नहीं समझते। गीता में लिखा है हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना भी एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उन्हें उनके असली चेहरे पहचान सकें, वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। दूसरों की परेशानी का कभी भी आनंद मत लिया करो क्योंकि कहीं ईश्वर आपको वह परेशानी तोहफे में ना दे दे, क्योंकि ईश्वर अक्सर वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जो मैं चाहूँ ईश्वर वही करेंगे, बल्कि विश्वास का अर्थ यह है कि ईश्वर वही करेंगे जो मेरे लिए अच्छा होगा। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज़ पर दो जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन।
कृष्ण कहते हैं किसी के जैसा बनने की कोशिश करने से बेहतर है कि अपने किरदार को ऐसा बनाओ कि लोग आपके जैसा बनने की कोशिश करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही अच्छे और मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। हरे कृष्ण।